नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की एक किताब आई है और इस किताब ने राजनीतिक भूचाल मचा दिया है। इस किताब में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जगह फैसले सोनिया गांधी लेती थी। हालांकि पीएमओ की इस पे सफाई आई है और ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी इसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच बड़ा सवाल ये है कि सरकार चलाने को लेकर क्या जवाब देंगी सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री कार्यालय का एक स्टाफ कहता है कि ये सरकार तो मैडम सोनिया जी चलाती थी, वहीं से सब क्लियर होता था। उन्हीं की पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री के यहां मंत्री परिषद में थे, वो कहते हैं दूसरी बार सरकार बनाने की बात आई तो मनमोहन सिंह जी हाथ जोड़ करके मना कर रहे थे। अपने बेटे को तैयार करने के इंतजार में एक मां का अंधा प्रेम देश को 10 साल बर्बाद कर गया। किताब मनमोहन के काम पर छपी है, लेकिन घटनाओं का जिक्र मनमोहन के फैसले ना कर पाने को लेकर है और निशाने पर है सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रह चुके संजय बारू के मुताबिक साल 2004 में सोनिया का प्रधानमंत्री पद अस्वीकार कर देना एक राजनीतिक रणनीति थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम जरूर बना दिया था, लेकिन उन्हें वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। 300 से ज्यादा पन्नों की इस किताब में बारू लिखते हैं कि 2009 में यूपीए की जीत के बाद मनमोहन को लगा कि इस जीत से उनकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में वो बेअसर होते गए। मनमोहन को लगा कि वो कैबिनेट में अपनी पसंद के मंत्रियों को ला सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने उनकी इस इच्छा को कुचल दिया और वित्त मंत्रालय प्रणब मुखर्जी को सौंप दिया। मनमोहन अपने मुख्य वित्तीय सलाहकार सी रंगराजन को ये पद सौंपना चाहते थे। ए राजा की नियुक्ति के समय भी पीएम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन 24 घंटे के बाद उनकी अपनी ही पार्टी और डीएमके ने उन पर दबाव डाला। जहां तक रिमोट कंट्रोल का सवाल है, सुप्रसिद्ध रिमोट कंट्रोल नागपुर वाला है। ऐसे लोग हमारे ऊपर रिमोट कंट्रोल के आरोप लगा रहे हैं, हास्यास्पद लगता है मुझे। संजय बारू ने अपनी इस किताब में ये भी खुलासा किया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने पीएमओ में अपने करीबी अधिकारी की नियुक्ति करवाई थी। संयुक्त सचिव पुलक चैटर्जी की प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्ति सोनिया गांधी के कहने पर हुई थी। पुलक रोज सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में हो रहे कामों के बारे में बताया करते थे और जरूरी फाइलों के बारे में सोनिया से निर्देश लेते थे। सरकारी विषयों में निर्णय लेने से पहले फाइल्स दिखाना और किसी और की अनुमति लेना, सोचना पड़ेगा कि जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं मंत्री और प्रधानमंत्री, उसका कितना उल्लंघन इसमें है। अगर इतने जघन्य अपराध या इतने गंभीर आरोप 2004 और 8 के बीच में उठते हैं तो बारू जी चुप क्यों थे? बारू के मुताबिक सिंह की दुखती रग सोनिया के साथ उनका तालमेल थी। साथ ही मनमोहन को ये सवाल हमेशा ही चुभता रहा कि वो खुद काबिल थे या सोनिया गांधी के हाथ की कठपुतली। तो क्योंकि किताब में हुए खुलासों के घेरे में साफ तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सवालों का जवाब देंगी सोनिया गांधी। हमारे साथ आज की इस चर्चा में आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला जी मौजूद हैं। रणदीप जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और सीधा सवाल जो पूछा जा रहा है कि क्या इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ेंगी सोनिया गांधी? देखिए, सवाल बड़ा सीधा है और वो ये है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक बेरोजगार डिस्ग्रंटल्ड व्यक्ति ने जो बार बार पाले बदलता है, उसने किताब बेचने के लिए कुछ इल्जामात लगाए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने फिर भी अपने विवेक से उस पर अपना स्पष्टीकरण बड़ी साफ तौर से दिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को, किसी भी सरकार को पार्टी और सरकार के समन्वय से चलती है। वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दूसरे दलों की सरकार हो। पार्टी और सरकार का समन्वय नीति में, नीतिगत मुद्दों पर स्वाभाविक है। परंतु हम सबको मालूम है कि श्री संजय बारू आजकल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की गोद में बैठे हैं और उनकी किताब का टाइमिंग्स 2009 के चुनाव से पहले संजय बारू जी अपनी नौकरी छोड़कर भाग गए, बात रख रहे हैं। इसी तरह से अपनी बात सोनिया गांधी क्यों नहीं रख सकती? यही तो सवाल उठ रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो यही बात सोनिया गांधी क्यों नहीं कह रही हैं, जिनको लेकर किताब में खुलासे हुए हैं? सवाल बड़ा स्पष्ट है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक मीडिया एडवाइजर हैं जो 2009 से पहले ये समझ करके कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी नौकरी छोड़कर चले गए। 2009 में यूपीए 2 जीतने के बाद फिर आए और वही नौकरी मांगी, पर क्योंकि वो इसके लायक नहीं पाए गए उन्हें सिरे से खारिज कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। 5 साल तक वो चुप रहते हैं। चुनाव के ऐन मौके पर जब तीसरे चरण का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे से इस प्रकार के अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं किताब बेचने के लिए, और मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आने के। नलिन कोहली जी, इसका जवाब दीजिए। कांग्रेस इसी बात को डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रही है कि ये चुनाव का वक्त है और आपके राजनीतिक एजेंडे के इशारे पर संजय बारू ये सब कुछ कर रहे हैं, इस तरह किताब सामने लाए। नेहा जी, कांग्रेस क्यों नहीं बौखलाएगी? न्याय की त्याग की मूर्ति के रूप में जो उन्होंने प्रस्तुत किया सोनिया गांधी जी की कि सत्ता नहीं चाहिए, इस पुस्तक से स्पष्ट होता है कि सत्ता का केंद्र लगातार, जो अडवाणी जी हो, हमारे पार्टी के सब नेता, और अब मोदी जी भी लगातार तो कह रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है, असली सत्ता का केंद्र जो है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के पास है। एक एक करके मैं सुरजेवाला जी के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। पहले उन्होंने आरोप लगाया कि बारू जी हमारे कहने पे कर रहे हैं, तो ये तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, सबके लिए भाजपा को हमेशा ये कहते हैं कि इनकी वजह से हो रहा है या विदेशी ताकतों। 10 साल ये सत्ता में रहे, वो उनको दिखता नहीं है, जवाबदेही के लिए इनके पास कुछ कहने को नहीं है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री, ये तो सोनिया गांधी जी की बात हो रही, राहुल गांधी जी तो नंबर 2 है कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने क्या किया? पूरे प्रधानमंत्री जी के ऑर्डिनेंस के निर्णय को प्रेस के सामने फाड़ा, कहा कि ये कूड़े के डब्बे में फेंकने लायक है, जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में थे। मतलब एक तरफ विदेश में जाकर अमेरिकन सॉइल पर वो इसी को आगे ले जाना चाहूंगी मैं, क्योंकि एक अहम बात आप कह रहे हैं सुरजेवाला जी, आप समझ रहे हैं तस्वीर कुछ इस तरह की बन रही है कि जब संजय बारू की किताब से इस तरह से खुलासे होते हैं और सोनिया गांधी की तरफ से, टॉप ब्रास की तरफ से, आपकी तरफ से कुछ कहा नहीं जाता, तो ये समझ में आता है कि जैसे राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस फाड़ के एक तरह से चैलेंज दिया था प्रधानमंत्री को, शायद वैसा ही कुछ प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के बीच भी होता होगा, जिससे प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार जो मौजूद थे प्रधानमंत्री के साथ 2004 से 2008 के बीच, वो अब सामने ला रहे हैं। ये संदेश जाता है जनता के बीच। 3 बातें मुझे लगता है इस पूरी, अगर आप डिबेट को किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाना चाहते हैं तो आपके दर्शकों को जाननी चाहिए। पहली बात, ये सारे इल्जामात जो संजय बारू जी ने लगाए हैं वो माननीय अरुण जेटली जी, बीजेपी के दूसरे लोग आज से नहीं वर्षों से कहते रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हमारा संचालन नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं करती। पार्टी की जो नीतिगत निर्णय हैं, उन पे जो हमारा मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, उस पर हमेशा पार्टी सरकार को मार्गदर्शन देती है, देती रहेगी। पर जिस प्रकार के घटिया और सस्ते इल्जामात संजय बारू जी जो बेरोजगार हैं और नई नौकरी की तलाश में हैं भाजपा से, आज एक एजेंडा बनाकर 6 साल वो चुप रहे, परंतु आज चुनाव के तीसरे चरण में भाजपा के इशारे से वो जिस प्रकार के इल्जामात लगा रहे हैं, ये अपनी कहानी खुद कहता है। तीसरी बात, नहीं, एक नलिन भाई ने एक बात और कही, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, वो जो टाइमिंग की बात और नलिन भाई ने एक बात और कही, वो आपका जानना जरूरी है जी। नलिन भाई ने एक बात और कही, इसलिए आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। मुझे मालूम है कि येदुरप्पा जी जैसे भ्रष्ट नेता जो उन्होंने वापस ले लिए हैं और मोदी जी के संरक्षण में जो आज फल फूल रहे हैं, उनको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, लंबी हो जाएगी, सब राजनीतिक दलों ने एक राय बनाई कि हाँ, हम जो भ्रष्ट नेता हैं उनको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन नलिन जी, मैं इस पे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ टाइमिंग को लेकर। नलिन, टाइमिंग को लेकर अगर राहुल गांधी जी ने उस ऑर्डिनेंस को खारिज करवा दिया तो उसमें गलत ही क्या है? चुप क्यों थे संजय बारू? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि लगातार सुरजेवाला भाई जो है बेरोजगारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और मैं मानता हूं, हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के पद को रोजगार का एक अवसर के रूप में ट्रीट किया है। ये भारत के प्रधानमंत्री के पद और गरिमा की बात करते आए हम।
यहां पर अगर कुछ आ रहा है तो पहली बात तो कहूंगा, देश में इस बात को लगातार हम कहते आए हैं, और राहुल गांधी जी का ऑर्डिनेंस फाड़ना ना केवल उसको प्रमाणिकता देती है जो हमारा आरोप रहा, उसके बाद आज जो पुस्तक आई है वो सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि जो हम कहते आ रहे थे किसी ने लिखकर कह दिया जो सत्ता के केंद्र में बैठे थे। अब स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी संजय बारू जी के लिए गुणगान तो करेगी नहीं, ना उनको भारत रत्न के लायक समझेगी, क्योंकि उन्होंने वो खुलासा कर दिया है जो हम कह रहे थे और उसको प्रमाणिकता दे दी है। सुरजेवाला साहब, एक किताब और आने वाली है पूर्व कोल सेक्रेटरी पीसी परख की, और उन्होंने भी कुछ इसी अंदाज में बातें कही हैं जो बातें संजय बारू कह रहे हैं इस किताब में। तो जितने भी लोग आपकी सरकार के साथ जो जुड़े रहे वो जब ऐसे खुलासे करेंगे तो सबको पॉलिटिकल एजेंट बताएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अफसरशाही का एक सुनियोजित तरीके से राजनीतिकरण करने का मन बनाया है। चाहे वो आरके सिंह जी थे जो पूर्व होम सेक्रेटरी थे, जिन्होंने अच्छे से अपनी नौकरी की, पर जिस दिन वो नौकरी से रिटायर हुए और भाजपा में शामिल हुए, उन्हें उसी दिन पूरा गृह मंत्रालय गलत नजर आना शुरू हुआ। एक इसी प्रकार से भाजपा लेकर आई है बंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख को। वो तब तक सब कुछ अच्छा था बंबई में, पर जिस दिन भाजपा के सदस्य बने सब कुछ गलत था। आपको नहीं लगता बहुत ही हल्की बात हो जाती है सुरजेवाला जी? कम से कम जो लोग जब आपकी सरकार के साथ जुड़े थे, जिन्हें आप लोगों ने चुनकर वहां बिठाया, जब तक वो आपकी सरकार के साथ थे सब सही था। आपकी सरकार से बाहर जाकर अगर वो कुछ खुलासे कर रहे हैं तो वो राजनीतिक एजेंट हो गए, एक बात। और दूसरी बात, उस पर सोनिया गांधी आपकी पार्टी की अध्यक्ष जो पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रही है, वो कुछ नहीं कहेंगी। दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली, ये वो लोग हैं जो नौकरी से अकेले रिटायर नहीं हुए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा सदस्यता ली है। चाहे वो पूर्व पुलिस प्रमुख हों बंबई के, चाहे वो आरके सिंह जी हों, और चाहे सेना प्रमुख वीके सिंह जी ही क्यों ना हो, और बहुत सारे ऐसे और उदाहरण हैं, आईएफएस ऑफिसर्स इत्यादि हैं। आप राजनीति में जा सकते हैं, पर आप जो अपनी नौकरी करते हैं उसके बारे में जब आप पद पर बने रहे तब आप क्या कहेंगे इस पर? जो भी खुलासे किताबों के माध्यम से, बयानों के माध्यम से हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, वो सब बीजेपी करा रही है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप। भाई, कांग्रेस पार्टी तो सीएजी को भी एक रूप से बीजेपी का एजेंट ही मानते होंगे। सीएजी ने जब 2G घोटाले की बात की थी तो कपिल सिब्बल जी ने गला फाड़ फाड़ कर कहा था जीरो लॉस। सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंसें रद्द कर दी। तो जो भी संवैधानिक संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई और संवैधानिक ना हो, सरकार की संस्था हो, कुछ भी यदि कांग्रेस पार्टी के कुकर्मों को उजागर करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे एजेंट। यहाँ देश की बात हो रही है, उनको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, तो बताइए ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को लेकर महंगाई को आप लोग संभाल नहीं पाए, भ्रष्टाचार को संभाल नहीं पाए, बेरोजगारी इस देश में रोक नहीं पाए? घिर जरूर गए हैं आप इस मुद्दे को लेकर के। बात बड़ी सीधी है। मनगढ़ंत बातें करके किताब बेचने के लिए ऐसे लोग जो नौकरी से खारिज हो गए और उन्हें 6-6 साल से नौकरी मिली नहीं, वो देश को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उसकी साख को आंच पहुंचाने का प्रयास चलिए, बात बहुत सीधी है, लेकिन अगर इतनी सीधी बात है तो फिर क्या सोनिया गांधी बड़ी सत्य है? चुप्पी तोड़ेंगी और सरकार, ये सवाल अभी जवाब देने को तैयार नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।